परेश जी कि आप हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? भोलेनाथ के बाद अगर किसी को भगवान मानता हूं तो इनको ही मानता हूं। और कर दो अंतिम शंखनाद, लड़ जाओ पाकिस्तान से। श्री नरेंद्र मोदी जी का एक मंदिर भी बनाया है। अभी तो एक ही बनाया है। एक व्यक्ति के घर भोलेनाथ आए थे। कभी आप मजदूर यूनियन के लिए लड़ पड़ते हैं, कभी आप किसी रिक्शा वाले के लिए लड़ पड़ते हैं। आज की राजनीति अब व्यवसाय हो गई। पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। मोदी है तो मुमकिन है। सो गाइज, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द TEP शो टोटली एक्स्ट्रा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो एक नेता हैं, वो एक अभिनेता हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं श्री फूल सिंह जी से। हर हर महादेव। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे हमें मौका दिया कुछ कहने का। तो फूल सिंह जी, आप अपने जीवन के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, मैं जीवन हमेशा एक गीत है, उसको हमेशा गुनगुनाता हूं। और किसी गीतकार ने लिखा था कि आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। तो फूल सिंह जी, आपके इस गीत से एक वाक्य याद आया जो हाल ही में हमारे देश में घटा है। हमारे कुछ मुसाफिर जम्मू कश्मीर में घूमने गए थे, मज़े करने गए थे, मस्ती करने गए थे, लेकिन आतंकवादी हमलों की वजह से आज हमारा देश इस दुखद परिस्थिति में है। उस बारे में आपका क्या कहना है? पूरा देश बड़ा गमगीन है। ये जो घटना घटी है जम्मू कश्मीर में, पूरा देश आज गमगीन है। उस नेवी ऑफिसर की क्या गलती थी जिसने 4 दिन पहले शादी की थी, अपनी पत्नी को लेके हनीमून मनाने घूमने कश्मीर गया था। उसका किसी आतंकवाद से, उसका किसी हिंदू मुस्लिम से, उसका किसी भी चीजों से क्या मकसद था, क्या मतलब था? कोई नहीं। उसको मार दिया। हम किस्त में जो मर रहे हैं ना, किस्त में जो जी रहे हैं ना, ये हमको पसंद नहीं कि किस्तों में जीने से बेहतर जाए जान जहान से, और कर दो अंतिम शंखनाद, लड़ जाओ पाकिस्तान से। उग्रवाद की जात नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं, दया नहीं दिल के भीतर, आंखों में भी कुछ शर्म नहीं। अरे टकराना तो पड़ेगा एक दिन। 2 बार टकराए, फिर टकराना पड़ेगा, कि टकराना तो पड़ेगा एक दिन मौत के इस तूफान से, और कर दो अंतिम शंखनाद, लड़ जाओ पाकिस्तान से। याद करो कुर्बानी। मैं तो 140 करोड़ आवाम से कहता हूं कि याद करो कुर्बानी, जिन लोगों ने जान गंवाई, इन आतंकी चेहरों ने कैसी आतंक मचाई। अरे गुनहगार देता पनाह, क्या पूछना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से, उच्चायोग से पूछना क्या है? अरे गुनहगार देता पनाह, क्या पूछना उस बेईमान से, और कर दो अंतिम शंखनाद, लड़ जाओ पाकिस्तान से, लड़ जाओ पाकिस्तान से। तो फूल सिंह जी, जैसे हालात देश में चल रहे हैं और सरकार इससे निपटने के लिए जो भी नीतियां बना रही हैं, आपने भी कहा कि लड़ जाओ पाकिस्तान से, तो लड़ने से ही सब कुछ सुलझ जाएगा? क्या आपको लगता है और कोई तरीका नहीं है जिससे हम पाकिस्तान को एक करारा जवाब दे सकते हैं? लड़ाई भले अच्छी बात ना हो, पाकिस्तान जिसे पाकिस्तान कहा गया था, अब वो पता है पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान। हिंदुस्तान मतलब हिंदू का स्थान। ये हमने नाम ने तो नहीं रखा, हमारे पूर्वजों ने रखा होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान। लेकिन पाक शब्द की परिभाषा वहां बदल दी गई है। बिल्कुल। लड़ाई भले अच्छी बात ना हो, लेकिन ये देश आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। नस्त नाबूद अगर हम नहीं करेंगे ना वहां के आतंकवादियों की बात, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, तो जो इस तरह के लोग हैं जिनका काम दहशत फैलाना हो, निर्दोष का जान लेना हो, और ये सब संभव है। ये मोदी है तो मुमकिन है। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, बस थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये मोदी जी है। जितना मैं अपने भगवान को जानता हूं, ये राक्षस का वध तो करेंगे ही करेंगे, और करना भी चाहिए,
कभी कभी मैं सोचता हूँ, ये सब चीजें मैं सोचता हूँ कि कैसे कोई किसी की जान ले लेता है, कैसे ले लेता है, बिना मतलब को जाके मार दी। अब वो जो भी लोग हैं उन बेचारे, मतलब उससे पहले का एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, सब लोग झूम रहे हैं, घूम ये पलटी मार रहे हैं वही जमीन पे, और आके कोई आदमी जीवन लीला समाप्त कर दिया। कश्मीर की अर्थव्यवस्था सुधर रही थी, लोग वहाँ पे नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, सब कुछ खुशहाल चल रहा था। तो मुझे भी ये लगता है कि इन सब चीज़ों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान ने एक कदम उठाया है, आतंकवादियों को जो वो भेजते हैं, घुसपैठियाँ करवाते हैं। आपका क्या कहना है इस पे? यही तो अच्छा नहीं लग रहा था उन लोगों को, ये सब जो हुआ है ना इसलिए हो रहा है। और कुछ हमारे देश में भी गद्दार तो बैठे ही है ना, वो भी तो बैठे हैं ना, वो भी तो अपना काम कर रहे हैं ना। लेकिन मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जिस देश में रहता हूं उस देश का बागडोर एक ऐसे मजबूत हाथ में है कि वो छोड़ेगा नहीं। और ये सब संभव है, ये मोदी है तो मुमकिन है। हमने ये भी सुना है कि आपने श्री नरेंद्र मोदी जी का एक मंदिर भी बनाया है। अभी तो एक ही बनाया है, लेकिन मैंने संकल्प लिया है, हमारी ये भी एक इच्छा है, मोदी जी का मंदिर बनाना। ये तो मेरा अपना पर्सनल सब्जेक्ट है, पर्सनल विषय है, मेरा हृदय उन्हें भगवान मानता है, मैं बनाऊंगा। तो फूल सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के एक नेता हैं। आप कह रहे हैं कि आप उनका मंदिर बनवाएंगे, क्या आप उन्हें भगवान का दर्जा देना चाहते हैं इस देश में? मोदी जी किसी के लिए देश के प्रधानमंत्री होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके सबसे शीर्ष नेता होंगे, लेकिन हमें इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए तो बस एक ही फर्क पड़ता है कि आज मैं अपनी आंखों से अपने भगवान को देख रहा हूं। हम उस सजीव भगवान को देखते हैं, तो मेरी नजर में नरेंद्र मोदी जी भी इस धरती के भगवान हैं। किसी ने काशी विश्वनाथ के बारे में सोचा, किसी ने महाकाल के बारे में सोचा, किसी ने राम मंदिर के बारे में सोचा? तब तो मैं कहता हूं ये मोदी है तो मुमकिन है। फूल सिंह जी, आप जो भी कह रहे हैं उस बारे में जब आप किसी से भी बात करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन होता है उन सब चीज़ों पे? बहुत लोग हमसे पूछते हैं ये तुम्हारी जो दीवानगी है ये पागलपन है, लोग पागलपन भी कहते हैं, और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पागल का मतलब मैं समझता हूं जो पाके गल जाए। बीच में बहुत लोग ये भी कहने लगे, फूल सिंह जी महादेव की भक्ति तो ठीक है, वो तो पूरी दुनिया करती है, पूरा सनातन धर्म करता है, लेकिन महादेव के जो भक्त हैं जिसके बारे में आपने भी हमसे कहा भी, आप उनकी इतनी भक्ति क्यों करते हैं? फूल सिंह जी, महादेव की भक्ति एक अलग बात होती है। आप नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं, आप मोदी जी की भक्ति कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं ऐसा क्यों? प्रेस जी कि आप हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं, पता है आपको? आप हनुमान जी की पूजा इसलिए करते हैं कि हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के दूत हैं जी। और जब आपको कोई भी कष्ट होता है तो हनुमान जी के पास जाते हैं। लोग कहते हैं कि कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो विराजमान है। हाँ। तो आप हनुमान जी के पास जाते हैं, अपना कष्ट बताते हैं, और हनुमान जी आपके कष्ट को लेके आराध्य प्रभु श्री राम जी के पास जाते हैं। यानी कि सबसे बड़े दूत श्री राम जी का कोई है तो हनुमान जी है। और उसी तरह से मेरा मानना है कि भोलेनाथ के सबसे बड़े कोई दूत हैं तो ये देखिए हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं। मैं भोलेनाथ के बाद अगर किसी को भगवान मानता हूं तो इनको ही मानता हूं। इसके कारण है, कई बार मैंने, मीडिया वालों ने हमसे सवाल पूछा कि आप कैसे इनको भगवान मानते हैं। मैंने कहा जैसे रामचंद्र जी को पूरी दुनिया भगवान मानती है। आज रामचंद्र जी नहीं है, लेकिन सब लोग उनको भगवान मानता है, हम भी भगवान मानते हैं। वो अपने कर्मों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उस समय के लोगों ने क्या उनको भी छोड़ा? क्या नहीं छोड़ा। जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। प्रभु श्री राम को भी किसी ने नहीं छोड़ा। इसीलिए आज भी जय श्री राम कहने पे कुछ लोग आपत्ति जताते हैं, जो कि नहीं जतानी चाहिए, क्योंकि जय श्री राम कोई
ऐसा नारा नहीं है जिससे हम किसी को ठेस पहुंचाएं। वो हमारी एक भावना है, हमारी एक भक्ति है। हम कहते हैं हर किसी को एक फ्रीडम है इस देश में अपनी भक्ति ज़ाया करने का, ये करने का, तो हम भी वो करते हैं। लेकिन इस देश में मैंने ये भी चीज़ देखी है कि भारत माता की जय कहने पे भी आपत्ति होती है। हम भारत माता की जय खुलकर नहीं बोलते, एकदम फ्रीली हम बोलते ही नहीं। हम भूल चुके हैं कि हम भारत माँ के बच्चे हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? ये हमारी कैसी विडंबना है कि हम पूरे एक साल में 2 बार भारत माता की जय जोर से बोलते हैं। एक तब जब 26 जनवरी आता है, एक तब जब 15 अगस्त आता है। मैं तो इस देश के तमाम 140 करोड़ लोगों से कहता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा गांव को मत छोड़ो और गांव में बनाओ भारत माता का मंदिर। और तिरंगा 2 ही दिन क्यों लहरे हमारे देश में, तिरंगा सालों भर लहरे। और जब बच्चे उस भारत माता की मंदिर से गुजरे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी उसको, ये भारत माता का मंदिर है। उसको खुद दिखाई देगा ये मेरा राष्ट्र ध्वज है, तिरंगा, और ये मेरी भारत माँ है। बार बार भारत माँ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फूल सिंह जी, हमने जितने भी आपके वीडियोस देखे हैं, हमने आपको हमेशा गरीबों के हक के लिए लड़ते हुए देखा है। जहाँ किसी को ज़रूरत पड़ती है आप पहुँच जाते हैं और लड़ लेते हैं उनके लिए। हालांकि आप भाजपा के एक नेता भी हैं और पॉलिटिक्स में ऐसा हमने होते हुए बहुत कम देखा है। क्या आप ये समाज सेवा इसलिए करते हैं ताकि आप एक नेता की छवि बदल सकें और एक नया लोगों को बता सकें कि एक नेता समाज सेवा भी करता है या ही करता है? हालांकि मुझे बहुत जानकारी नहीं, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है कि राजनीति का मतलब समाज सेवा ही होता है। क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही भी हूं। हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये लिखा था कि आज की राजनीति अब समाज सेवा नहीं है, आज की राजनीति अब व्यवसाय हो गई। पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, अलवेला कुर्सी का खेला हर कोई समझ न पाए, राजनीति में बाहुबली जो चाहे वो करवाए, सीधे सज्जन लोगों का यहां नहीं स्थान, हरि भरोसे हिंदुस्तान, हरि भरोसे हिंदुस्तान। कि मां के दिल में खंजर मारने वाला मां का बेटा है, और जो जितना गद्दार वतन का उतना बड़ा वो नेता है। एक से बढ़कर एक वतन में भरे पड़े बेईमान, हरि भरोसे हिंदुस्तान, हरि भरोसे हिंदुस्तान। लेकिन जब देश हित की बात हो उसमें विरोध नहीं, लड़िए, जितना लड़ना है लड़िए, लेकिन जब देश हित की बात हो तो आप भी इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ में आते हैं तो आपको भी सपोर्ट करना ही चाहिए। तो फूल सिंह जी, हमने पॉलिटिक्स पे बहुत बात की, अब हम थोड़ी देर पॉलिटिक्स से हटकर कुछ और बात करते हैं। वैसे भी हम कोई पॉलिटिक्स की बात कर नहीं रहे। हाँ हाँ हाँ। आपने एक किस्सा बताया था कि किसी व्यक्ति के घर पे भोलेनाथ पधारे थे। वो क्या किस्सा है? मतलब वो कहानी आप थोड़ा अगर डिटेल में हमें बताएंगे तो हमारे व्यूअर्स को भी पता चलेगा कि महादेव किसके घर पर आए थे और नौकर बनकर ही क्यों आए थे। आपने उस सब्जेक्ट को छुआ है, वो मेरे रग रग में वो भी है। मैं जहां से आता हूं उसे मिथिला प्रदेश कहते हैं, मिथिला कहते हैं बिहार में। पहले वो अंग प्रदेश हुआ करता था। आज से 700 साल पहले एक गरीब ब्राह्मण जिनका नाम विद्यापति था, विद्यापति ठाकुर, वो भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे कि जब वो पृथ्वी लोक पे भजन गाने लगते थे, उनको लोग कोकिल महाकवि कहता था। जब गाने लगते थे तो भगवान शिव तांडव करने लगते थे ऊपर। कि भगवान शिव से जब माता पार्वती ने पूछा कि आपको क्या हो जाता है, आप क्यों ऐसे करने लगते हैं, भोलेनाथ ने कहा था, देखो इस पृथ्वी लोक पे विद्यापति जी की रचना जब भी सुनता हूं अपने आप को रोक नहीं पाता और नृत्य करने का मन करने लगता है। एक काम करो पार्वती, हम कुछ दिन के लिए पृथ्वी लोक जाना चाहते हैं,
और विद्यापति जी की सेवा करना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन जी ने भी कौन बनेगा करोड़पति में, उनका जैकपॉट पर एक क्वेश्चन आया था यही कि पृथ्वीलोक पे कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनके हम खुद भगवान भोलेनाथ नौकर के रूप में आए थे, तो विद्यापति, हाँ, तो विद्यापति का नाम ही आया था। और उसी पर मैंने फिल्म भी बनाई और मुझे गर्व है इस बात का कि उसी फिल्म के लिए मुझे आदरणीय मेरे देश के पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने मिथिला का पाग पहना के सम्मानित किया, अवार्ड दे के सम्मानित किया। उसी कड़ी में अभी हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसका नाम है रेणु, फणेश्वर नाथ रेणु। तो फूल सिंह जी, आपका नेता से अभिनेता बनने का जो सफ़र था वो कैसे शुरू हुआ? आपने इतनी भोजपुरी पिक्चरें की हैं, रीजनल पिक्चरें की हैं, क्या आपको कभी मेन स्ट्रीम पिक्चरें या सीरियल्स करने का मन नहीं किया? मैंने किया, मैंने स्ट्रीम किया, भी शमशेरा आया था संजय दत्त रणबीर कपूर के साथ। लेकिन सच पूछिए ना, मैं जो भी काम करना चाहता हूं, देखिए मैंने क्या कहा, सीरियल मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि घर घर के लोग देखते हैं बैठ के। हमारे कई सारे हिट शो आए, कलर्स पे भाग्य विधाता, उतरान, जमुनिया, इश्क के रंग सफेद, हमने लगभग 20 बड़े बड़े शो किए सारे चैनल के। अभी हाल में शिव शक्ति जी टीवी पे। ये ऐसा नहीं है कि मुंबई आए शौक चढ़ा, ये बचपन से कला के प्रति रुचि। किसी को कोई अगर पीट रहा हो, कोई गरीब जा रहा हो, किसी को कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए खड़ा रहना जीन में आ गया है एकदम। मतलब वो नेचर, हमारा हैबिट इज द सेकंड नेचर ऑफ द मैन। तो मेरी ये एक आदत सी हो गई है कि मैं अगर कहीं जा रहा हूं, पता चला ये सामने वाले भाई साहब रिक्शा वाला को गाली दे रहे हैं, किसी और से झगड़ा करे, तो मेरी ये कोशिश होती है। तो फूल सिंह जी, जैसा कि आपने बताया कि आप श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले भी हैं, तो आप हमसे ये शेयर कीजिए कि आपका जब आप उनसे मिले तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ ऐसी जो चीज़ें, हालांकि हमने उन्हें बहुत कम बात करते हुए देखा है किसी से भी मिलते हुए, तो आप जब उनसे मिले तो आपका एक्सपीरियंस क्या था? क्या कुछ बातें हुई और उन्होंने क्या कहा? आपने इतना काम किया है भाजपा के लिए, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा? तो वो कुछ बताइए हमें। पहली बार जब मिला था उनसे, और इतने करीब से, जैसे भी बैठे हैं ना, इतने करीब से, उनकी आंखों में शनि का वास है। शनि, वो जिससे मिलेंगे वो व्यक्ति उनका मुरीद हो जाएगा। उनके आंखों की पुतलियों में वो आकर्षण है कि जो व्यक्ति भी उनके साथ बैठेगा, उनके विचारों को सुनेगा, उनकी भावनाओं को समझेगा, वो आदमी, जैसे आज मैं कहता हूं ना भगवान है, वो आदमी भगवान कहना शुरू कर देगा। और जहां तक फनी की बात है, मुझे याद है उस समय बाल नहीं थे मेरे, वो ये बाल मैंने छिलवाया था, तो सीएम थे वो, तो वहां तो फोटोग्राफर रहता है। फोटो खींचने की बात हुई, उन्होंने कहा फूल सिंह जी अभी फोटो अच्छा नहीं आएगा क्योंकि आपको तो बाल ही नहीं है। और जब बाल आए तो उसके बाद गया तो पीठ पे हमारे, आज भी उनका जो है ना, पीठ ठोका था उन्होंने और कहा था कि आप हमारे कच्छ में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था मेरी लड़ाई पोर्ट मजदूरों के लिए मैं कैसे लड़ता था। उसमें कांग्रेस का शासन था, टीआर बालू जहाज रानी मंत्री हुआ करते थे। तो फूल सिंह जी, जैसे कि आपकी छवि है एकदम हार्ड और कड़क इंसान की, आप किससे डरते हैं? हम जी। अपने आप से, कि कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि हृदय में उसको जिसको रखा हूं बहुत डरता हूं, अपने आप से ही डरता हूं। बट डर तो मुझे किसी से नहीं लगता है, नथिंग, नेवर, क्योंकि मेरा फंडा है, न गलत करता हूं न किसी से डरता। जब गलत करेंगे तभी तो डरेंगे। बिल्कुल। हाँ, एक भय अपने आप से रहता है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं
जिस दिन आपको किसी से आई कांटेक्ट करके बात करने में तकलीफ हो जाए ना, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा अरे मैं परेश जी से आंख मिला के ठीक से बात नहीं कर पा रहा, उससे पहले तो समंदर में कूद जाऊंगा। जब निकलता हूं तो गुनगुनाते निकलता हूं, कोई स्ट्रेस नहीं दिमाग में। गाड़ी में भी बैठता हूं तो श्री राम जय जय राम विजय मंत्र सुन के चलता हूं। डरूं किससे, किस लिए डरूं? और बड़ा अच्छा लगा परेश जी, मैं ये पहली बार कर रहा हूं, पता है आपको? जी बिल्कुल, हमें भी इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हमारा पहला पॉडकास्ट आपके साथ है। आपने जिस बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है और सारी सच्चाइयाँ हमारी ऑडियंस को बताई हैं, वो चीज़ दर्शाती है कि आप किसी से नहीं डरते और आपको सिर्फ अपना ही डर है, और हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। हम फिर से आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप यहाँ आए और आपने हमारे साथ ये पॉडकास्ट किया। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम वो लोग जो आपके शागिर्द हैं, जो आसपास में कोई कैमरा लेके बैठे हैं, कोई लाइट लेके बैठे हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। जी बिल्कुल, इस टीम के बिना तो ये पॉडकास्ट या कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। हर एक बंदा जो जुड़ा है इस टीम में, उसके वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है और आगे भी हो पाएगा। तो टीम को तो बहुत बड़ा थैंक्स है ही मेरी तरफ से भी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरा हरा महादेव भोलेनाथ। हर हर महादेव। फुल सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। एंड गाइज, अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे, ऐसे ही बेबाक सवाल पूछेंगे और एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट होगा जिसमें हम आपको हमारे नाम की तरह टोटली एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जो हमारा नाम है उसी को दर्शाते हुए हम एक्स्ट्रा गॉसिप्स और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आएंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक यू वेरी मच।